तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज जो अपना टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आज की वीडियो में मैट्रिक के माध्यम से आपको आर्टिकल बताने वाला हूँ, ठीक है। और यह जो अपना आर्टिकल का तरीका होगा वो काफ़ी शानदार होगा, ठीक है। और एक बार इस तरीके को जान जाने के बाद ना आपको आर्टिकल से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज वाली वीडियो में हम लोग ए एफ और एन का यूज देखेंगे। देखो बच्चों, आर्टिकल्स जो होता है, आर्टिकल्स के अंतर्गत हमें ए, एन और दी का यूज पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इनडिफिनिट के अंतर्गत हम ए और एन का यूज देखेंगे और डिफिनिट के अंतर्गत हम दी का यूज देखेंगे। तो आज वाली वीडियो में हम लोग ट्रिक से देखेंगे कि हम एग्जाम में आर्टिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम हिंदी से चलेंगे। हिंदी में आप जानते हो कि स्वर किसे कहते हैं, अ, आ, ई, या जो बोर्ड पे आप देख रहे हो ये सभी लेटर स्वर है, ठीक है। और ये जो है जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ वाला, त वाला, प वर्ग और य, र, ल, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तुम्हें यहाँ पे खास रूप से ध्यान देना है य पे, ठीक है। ये दिखने में लगता है स्वर, लेकिन य, र, ल किसके अंतर्गत आता है? व्यंजन के अंतर्गत। तो देखो आर्टिकल्स के अंतर्गत हम जो वर्ड देखेंगे ना, हमें उस वर्ड में देखना है कि जब हम उस वर्ड का उच्चारण करेंगे ना तो वो स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। तो हमें यहाँ पे ट्रिक हमारा क्या कहता है, तो हमारा ट्रिक कहता है कि हमें साउंड देखना है, फर्स्ट साउंड, ठीक है। कौन सा साउंड? फर्स्ट साउंड। अगर फर्स्ट साउंड तुम्हारा स्वर आएगा, फर्स्ट साउंड अगर क्या आए, स्वर आए, तो तुम्हें एन का यूज करना है। और अगर साउंड क्या आए, व्यंजन आए, तो तुम्हें ए का यूज करना है, ठीक है। जैसे देखो ठीक है। तो बच्चों अब तक आपने जो पढ़ा था, आपको ऐसा कुछ पढ़ाया गया होगा कि वॉवेल है, फर्स्ट लेटर यदि वॉवेल है तो आप आगे एन लगा दो, ठीक है। जैसे अब तक आपने यही पढ़ा ना कि ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल होता है। तो वॉवेल के आगे क्या लगता है? अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो आगे एन लगता है। लेकिन इसमें यदि तुम आगे एन लगा दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा गलत। इसलिए एग्जाम में हम कभी भी इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे। एग्जाम में हम इस वाले नियम को फॉलो करेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो चलो अच्छे से सीखो। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आखिर हम इसको पढ़ेंगे क्या। तो आप इसको क्या पढ़ोगे? यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप इसे क्या पढ़ेंगे? तो इसे हम यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। तो देखो यूनिवर्सिटी है तो फर्स्ट जो साउंड है वो इसे क्या है? य। तो य जो है स्वर है कि व्यंजन है? तो य, र, ल जो होता है वो तो व्यंजन होता है। और व्यंजन के साथ हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। तो यहां से आपको कोई डाउट नहीं होगा, बस पढ़ के देख लेना है। अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग फटाफट से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब बच्चों देखो इसमें लगभग बच्चे एन लगाएंगे। एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो एन हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको पढ़ के देखना है। आप पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे आप? वन। तो वन पढ़ोगे तो देखो फर्स्ट जो साउंड हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है? व, ठीक है। तो य, र, ल, व क्या होता है? स्वर व्यंजन में आता है ना, तो व्यंजन में है तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? ए लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो इसको क्या पढ़ा जाता है? तो बच्चों इसको हम पढ़ते हैं आवर। इसको हम पढ़ते हैं आवर। तो देखो आवर किससे है? अ से है ना। तो अ, आ, ई ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं स्वर। और स्वर के साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो जैसे मान लीजिए अब बच्चों देखो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या? तो इसको हम पढ़ते हैं यूरोपियन। यूरोपियन। तो यूरोपियन में क्या है? य है फर्स्ट साउंड। तो य, र, ल किस में आता है? य, र, ल तो व्यंजन होता है। तो व्यंजन होता है तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। अब मैं बोर्ड पे बहुत सारा एग्जाम्पल देता हूँ और फटाफट हम लोग देखेंगे कि किसमें ए आएगा और किसमें एन आएगा। तो बच्चों देखिए जैसे यहाँ पे हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो ये क्या है? एम ए। इसको एम में पढ़ेंगे ना तो पहले क्या पढ़ेंगे आप? एम। तो एम में पहले क्या आएगा?
ए आ रहा है ना, तो ए स्वर है या व्यंजन है, तो ए स्वर है, तो स्वर है तो हम आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और व्यंजन रहता तो ए लगाते। अब जैसे आप खुद से करो, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला तो अ से आएगा ना, और स्वर है तो स्वर के साथ हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। इसको क्या पढ़ोगे, होटल, तो होटल किससे आएगा, ह से आएगा, तो ह जो है वो स्वर है या व्यंजन है, तो य र ल व ये सब जो आगे बढ़ते जाएगा वो सब व्यंजन होता है, तो व्यंजन के साथ हम ए का यूज करेंगे। इंडियन, इंडियन किससे, ई से, ई स्वर है, तो स्वर है तो क्या आएगा अपना, एन आएगा। अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे हम, वीडियो, तो पहले बी आएगा ना ऐसे, तो प फ ब भ ये सब क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन है तो क्या आएगा, ए आएगा। इसे हम क्या पढ़ेंगे, एच, ठीक है, एच एम, तो पहले एच में ए आ रहा है ना, ए स्वर होता है, अ आ ई ए, तो ए स्वर है तो स्वर के आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा, तो देखो बच्चों इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं ये लो, ठीक है, ये लो, तो पहले तो य से आया ना ये, तो य र ल व व्यंजन होता है, तो व्यंजन के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अच्छा इसे क्या पढ़ेंगे, अगली, तो अगली किससे, अ से, तो अ आ ये सब क्या होता है, स्वर होता है, तो स्वर के साथ एन आ जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे उर्दू, तो उर्दू ऊ से होगा ना, ऊ स्वर होता है या व्यंजन होता है, तो अ आ ई उ ये स्वर होता है ना, तो स्वर के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे हम, एफ आई आर, तो पहले एफ पढ़ेंगे ना, तो देखो एफ में पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो एन, तो बस स्वर आए तो एन रखो, व्यंजन आए तो ए रखो। अब देखो बच्चों यहाँ लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन जो है तो वो लॉ से आएगा ना, तो लॉ क्या है, व्यंजन है तो हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, पीएम, तो पीएम में तो प से आएगा ना, तो प जो है व्यंजन है तो आगे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको, पारसी, तो पारसी किससे, प से, और प होता क्या है, फर्स्ट साउंड प आ रहा है ना, ये व्यंजन है तो ए। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यूनियन, तो यूनियन जो है वो तो य से आएगा ना, फर्स्ट साउंड य क्या है, स्वर या व्यंजन, व्यंजन, तो व्यंजन के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज तो ए से आएगा ना, तो ए है तो ए स्वर है तो आगे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो अब आपको जो है ना ए और एन वाले में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है। बस हमें पढ़ लेना है और देख लेना है कि हमारा फर्स्ट साउंड यदि व्यंजन आएगा तो ए होगा और स्वर आएगा तो एन होगा। हाँ यहाँ पे तुम ये देखो, अगर प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, तो आपको ए या एन का यूज नहीं करना है। जैसे ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। अब जैसे यहाँ पे समझो कि बॉय, ठीक है, तो ये ब से आ रहा है ना, बॉय ब से पढ़ेंगे ना हम लोग, व्यंजन है तो क्या आएगा, ए आएगा, मतलब एक लड़का। लेकिन अगर बॉयज करते तो बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के, तो बहुत सारे के लिए तो हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे ना। तो जहां भी तुम देख लेना यदि प्लूरल नाउन हो तो हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। कैसे पहचानेंगे, तो एस लगा रहेगा, ठीक है, एस या एस लगा रहेगा। जैसे देखो पहले हम प्लूरल वाले को देखते हैं, बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के, तो यहाँ पे हम ए और एन में से किसी का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया कंप्लीट। फॉक्सेस, फॉक्सेस मतलब बहुत सारी लोमड़ियां, तुम्हें सिंपल एस या ई एस देख लेना है। फॉक्सेस प्लूरल है, यहाँ आर्टिकल का हम यूज अभी नहीं करेंगे ए या एन का, ठीक है। हॉलीडेज देखो एस लगा हुआ है, प्लूरल है, यहाँ भी यूज नहीं होगा। स्टोर कीपर्स एस लगा हुआ है, प्लूरल है, यहाँ भी यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, फोटोज एस लगा हुआ है, प्लूरल है, यहाँ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा बात क्या है कि कहीं पर भी मैटेरियल नाउन तुम्हें दिखे, ठीक है, मैटेरियल नाउन, तो वहां भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मैटेरियल नाउन कहते किसको है, तो वैसे कोई भी वस्तु जिसे नापा या तौला जाए वो मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, जिसे हम नापते या तौलते हैं, ठीक है। अब जैसे मिल्क, दूध, तो दूध को तो नापा जाता है ना, तो ये मैटेरियल नाउन है, और मैटेरियल नाउन के साथ कभी भी ए या एन का यूज हम नहीं करेंगे। गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, तो सोना आप खरीदने जाते हो तो वो तौल के ही देता है ना, वजन करके देता है, तो ये भी नापने वाली चीज है, तौलने वाली चीज है, तो यहाँ भी हम आर्टिकल का यूज
नहीं करेंगे। राइस मतलब चावल, वजन करके ही देता है, तौल करके, तो यहाँ भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इंक, इंक का मतलब स्याही, तो स्याही द्रव रूप में होता है ना, तो द्रव रूप में होता है तो उसको या तो नापा जाएगा या तौला जाएगा, तो यहाँ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ऑयल मतलब तेल, आप समझ ही रहे हैं, नापा जाता है, तो यहाँ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो जो नापने या तौलने वाली वस्तु हो वहां तुम्हें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, और तुम्हें जो प्लूरल दिखाई देगी वहां भी तुम्हें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ, यहां पर पोएट और पोएट्स किसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो आप आराम से बता सकते हो, एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो ये आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हाँ, इसमें ए आएगा या एन आएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पोएट, तो पोएट प से होगा ना, तो प क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन है, तो इसके आगे ए आ जाएगा। तो आप काफी अच्छे से समझ गए कि ए और एन का यूज हम कहाँ पे करेंगे। और ये जो आज का अपना वीडियो रहा, ये ट्रिक बेस्ड वीडियो रहा, ठीक है। मतलब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि एग्जाम में आपका जो ऑब्जेक्टिव आर्टिकल पे आए, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे या वो गलत नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ दी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे आपका ए, एन और दी पे कोई भी प्रश्न होगा तो आपका वो छूटेगा नहीं और गलत होने की अब बिल्कुल भी संभावना नहीं है। बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो पसंद आए दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।